अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायत, इंटरनल और एक्सटर्नल इकॉनमीज़। आपके पास कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पैमाना कबीर में हो चाहे पैमाना सगीर में हो, कारोबार के इंटरनल भी आपको बेनिफिट्स होते हैं और एक्सटर्नल भी आपको बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो होगा वो अंदरूनी कफ़ायतों को डिस्कस करेंगे और फिर बाद में बैरूनी कफ़ायतों पे। अंदरूनी कफ़ायतें क्या होती हैं? अंदरूनी कफ़ायतों से मुराद ये होता है कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, अगर आप बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं, आप अपनी काबिलियत पर, आप अपनी तालीम पर, आप अपने हुनर पर, आप अपनी मार्केटिंग की वजह से अपने कारोबार को जो बढ़ा देते हैं, अपने कारोबार का जो मुनाफा हासिल करते हैं या मुनाफे में जो इजाफे का सबब बनते हैं, इसी को हम कहते हैं दाखिली या अंदरूनी कफ़ायतें कहते हैं। कि आपकी अपनी एफ़र्ट की वजह से आपके जो रोज़गार में इजाफ़ा हो जाता है, आपके मुनाफे के अंदर जो इजाफ़ा हो जाता है, आपकी आमदनियों के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। अब हम अंदरूनी कफ़ायतों की मज़ीद आगे जो है वो कुछ इक़साम पढ़ते हैं, कुछ यानी कि कौन कौन सी इसके अंदर कैटेगरी जो होती है, कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पास इंतज़ामी कफ़ायत। इंतज़ामी कफ़ायत के अंदर ये होता है कि आप, अगर आपका कारोबार जो है वो बड़े पैमाने पर है, तो उसको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जो होता है वो आप कंट्रोल करते हैं। उसमें पूरी एक मैनेजमेंट की बॉडी होती है आपके पास कि आपने उस पूरे सेटअप को जो है वो किस तरह से हैंडल करना है। उसमें कैटेगरी बना दी जाती है आपके पास कि फ़लाँ हिस्से ने फ़लाँ को जवाब दे होना है, फ़लाँ ने फ़लाँ को जवाब दे होना है, फ़लाँ ने फ़लाँ को जवाब दे होना है, फ़लाँ ने इस सेक्टर को कंट्रोल करना है, इसने इस सेक्टर को कंट्रोल करना है। टोटली जो होता है वो कंप्यूटराइज बेस भी होता है, साथ में पूरे का पूरा जो होता है वो चेक एंड बैलेंस भी जो होता है वो हो सकता है। इससे आपके कारोबार के अंदर जो होता है वो इजाफा होता है। इसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ चीज़ को जो होगा वो, फ़लाँ पर्सन को जो होगा वो रिपोर्टिंग करेगा और फ़लाँ काम की जो होगी वो रिपोर्टिंग करेगा। पूरी एक मैनेजमेंट बॉडी बना दी जाती है, फिर उसके आगे कैटेगरी बना दी जाती है। उससे फिर आगे जो होता है वो आपका बिज़नेस जो होता है मज़ीद बढ़ जाता है आपके पास। उसके बाद ख़रीदो फ़रोख्त में कफ़ायत है आपके पास। ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर कफ़ायत या फ़ायदा आपको उस सूरत में होता है जब आप बड़े पैमाने पर कर रहे हो। आप कहीं से भी रॉ मटेरियल ज़्यादा फॉर्म में हासिल करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा ख़रीदेंगे, तो आपको वो चीज़ परचून के मुकाबले में थोक में ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आप अच्छी मशीनरी, बड़ी मशीनरी जो होती है इंपोर्ट करके आप उससे प्रोडक्शन लेते हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती, क्वांटिटीज़ आपकी बढ़ जाती, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बढ़ जाता है आपके पास। उसके बाद है माली कफ़ायत। जितना भी बैंकिंग सेक्टर होता है आपका, अदारे, इंश्योरेंस कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ, वो आपकी बड़ी हेल्प करती है। वो आपको आसान शराइत के ऊपर, आपके रनिंग फॉर्म में बिज़नेस के ऊपर आपको बड़े आराम से जो होता है वो कर्ज़ा प्रोवाइड कर देती है। आप उनको इस्तेमाल करके आप बेनिफिट जो होते हैं वो बड़े बड़े कमा सकते हैं। बड़े पैमाने पर कारोबार है, माली कफ़ायतें भी आपको बड़ी होंगी, बेनिफिट्स भी बड़े होंगे आपको। बैंकें आपको वो आसान शराइत के ऊपर जो कि वो कर्ज़ा फराम कर देगी, आप उन पैसों को इस्तेमाल करते, यूटिलाइज़ करते और अपने बेनिफिट्स जो होते हैं वो कमा सकते हैं। उसके बाद है आमनीन पैदाइश के इस्तेमाल में कफ़ायत। आमनीन पैदाइश, अगर आमलीन पैदाइश आपके पास चारों आमलीन पैदाइश है, आप उनके मियारी इश्तराक से ज़्यादा अच्छी पैदावार दे सकते हैं।
आमलीन पैदाइश के मियारी इश्तराक से मुराद ये होता है कि आप उन आमलीन पैदाइश का वो बेस्ट पेयर बनाएं, बेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाएं, बेस्ट पेयर बनाएं, जिससे आपका प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, आपकी कारोबारी जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। आपके पास चारों आमलीन पैदाइश मौजूद है, वो फैक्टर इस्तेमाल करना जिससे पैदावार ज़्यादा हो, अखराजात कम हो, कम्बिनेशन आपका अच्छा बनाना है आपने, ताकि आपका प्रोडक्शन लेवल दूसरों के मुकाबले में जो है ज़्यादा अच्छा हो। जिसका मतलब आमलीन पैदाइश में भी आपको फ़ायदे हासिल होती हैं। आप बेस्ट पेयर यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा अमल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पैदावार ज़्यादा हो, अखराजात कम हो आपके पास। उसके बाद है बैरूनी के फ़ायदे आपके पास। बाहर से आपको क्या बेनिफिट हासिल होता है? आप जब फ़रोख्तकारी के लिए जाते हैं, बाहर वाले लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, अदर सेक्टर में जहाँ पर परचेजिंग करनी है, सेलिंग करनी है, वहाँ से आपको क्या बेनिफिट हासिल होता है अगर आपका कारोबार जो है वो बड़े पैमाने पर होता है? तो सबसे पहले ज़राए मवासलात की सहूलत। ज़राए मवासलात, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर है, आप अपनी प्रोडक्शंस को दूर दराज एरियाज़ तक जो होता है वो पहुँचा सकते हैं। आप उनकी मार्केटिंग जो होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर आप कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन जो होती है उसको पूरी दुनिया में जो होता है वो आप फैला सकते हैं। हर जगह पर आप उसकी प्रोडक्शंस की मार्केटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो बेटर हो आपके पास। तो इसका मतलब ज़राए मवासलात, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, इदारे और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर ये बेटर होंगे तो आपकी ट्रेड जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती है आपके पास। उसके बाद है बैंकें और बीमा कंपनियों का क्या। कि जो बैंक्स होते हैं और बीमा कंपनियाँ जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी, जिस जगह पर आप बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, जिस जगह पे आप फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उस जगह के ऊपर बैंकें और बीमा कंपनियाँ जो होती हैं वहाँ पर आकर अपने इदारे बना लेते हैं, अपनी ब्रांचेस बना लेते हैं, जिससे आपको और आपके यहाँ करने वाले जो मुलाजमीन होते हैं उन सभी को जो होता है बड़े बड़े बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इसका मतलब बैंकों और बीमा कंपनियों का भी वहाँ पर क़याम हो जाता है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है और बड़े पैमाने पर कारोबार करने वालों को ये फ़ायदे पहुँचाए जाते हैं। उसके बाद है वर्कशॉप और मरम्मत गाहें आपके पास। जिस जगह पर बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होती है वो वर्कशॉप्स बन जाती हैं, यानी कि जो पार्ट्स वगैरह या मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ वगैरह हैं जो वहाँ पर आती हैं जाती हैं आपकी, उनकी रिपेयरिंग, उनकी मरम्मत गाहें, उनकी वर्कशॉप्स जो होती हैं वो बन जाती हैं, जिससे और भी बहुत ज़्यादा वो लोग जो उसके अंदर काम करें उनका तो रोज़गार बढ़ता ही बढ़ता है, जो इसके इर्द गिर्द लोग होते हैं उन लोगों का भी रोज़गार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन वर्कशॉप्स और मरम्मत गाहों में भी बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकली पॉइंट्स बन जाते हैं, जिससे और भी बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार के अंदर इजाफा हो जाता है। उसके बाद है रिसर्च सेंटर का क़याम है। जब कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ एक ही जगह पर लग जाती है, तो वहाँ पे रिसर्च सेंटर बन जाते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, क्वालिटी को चेक करने के लिए जो होता है वो बनाए जाते हैं। तो आप जो होते हैं वहाँ पर जाकर क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है वो चेक करवा सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी जो है वो उसकी चीज़ की किस लेवल की है, अच्छी है, बुरी है, या किस कैटेगरी के अंदर ये बिलोंग करती है। तो सारा कुछ जो होता है इन रिसर्च सेंटर में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन का जो होता है वो आप जजमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास
माहिर अफराद की खिदमात, माहिर अफराद की आप खिदमात ले लेते हैं, माहिरीन की खिदमात ले लेते हैं, रिसर्चर की जो होती है वो खिदमात लेते हैं। अगर एक इंडस्ट्री के पास जो होता है वो कोई रिसर्चर है, कोई अच्छा कारीगर है, माहिर है, अगर किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक ही जगह पे वर्क कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द फैक्ट्रियाँ बनी होती है, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई होती है, तो वो फिर एक दूसरे की जो होती है वो हेल्प कर सकते हैं। आप जो होता है वो टेक्निकली जो होती है वो सहूलियात जो है दूसरों से ले सकते हैं, आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इस तरह से माहिर अफराद की खिदमात भी जो होती है वो आपको मिल जाती हैं। ये था आपके पास अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें। ये आपके पास सारी अंदरूनी कफ़ायतें जिनमें आ जाता है इंतज़ामी कफ़ायतें, ख़रीदो फ़रोख्त में माली कफ़ायतें और आमदनी पैदाइश को इस्तेमाल में कफ़ायात हासिल। और ये सारा जो है वो आपके पास बैरूनी कफ़ायात में आ जाता है, जिसमें ज़राए मवासलात है, बैंक और बीमा कंपनी वहाँ पर बन जाती हैं, वर्कशॉप्स और मरम्मत गाहें वहाँ पर बन जाती है, रिसर्च सेंटर क्या हो जाता है, माहिर अफराद की खिदमात हैं। तो ये सारा सेटअप होने की वजह से, कारोबार बड़े पैमाने पर होने की वजह से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल जो होते हैं वो बेनिफिट्स हासिल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।